हेलो, नमस्कार। मैं हूँ सोनू गुप्ता मीरगंज से। आपने अक्सर देखा होगा घर में महिलाओं के लिए कि जब घर में कोई छोटा बच्चा रो रहा होता है, तो माँ क्या करती है, माँ के पास आज सबसे बेहतर जो विकल्प है बच्चे को शांत करना, वो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है। और बच्चा भी क्या करता है, एक छोटा-सा बच्चा आज सोशल मीडिया को समझने लगा है। वो रोल करके वीडियो को अलग-अलग देखने लगा है। इससे माँ को तो सहूलियत मिली है, निश्चित तौर पे माँ को सहूलियत मिली है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका कितना घातक परिणाम होने वाला है? चलिए मैं इसका एनालिसिस करता हूँ। जैसे ही माँ अपने उस नवजात बच्चे को, जिसकी उम्र अभी 1 वर्ष या 1 वर्ष के आस-पास है, जब ऐसे बच्चे को मोबाइल दिया जाता है, तो उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है। जब वो बच्चा लगातार अपनी आँखों को करीब में लाकर वीडियो को बार-बार रोल करता है, तो उससे होता क्या है, एक तो उस मासूम बच्चे की आँखों पर बहुत बड़ा, जी हाँ, मैं इस शब्द को बार-बार कह रहा हूँ कि उससे उस बच्चे की आँखों पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। धीरे-धीरे यही आदत उसकी आँखों को कमज़ोर कर देती है और उसकी आँखों पर एक गहरी अमिट छवि छोड़ देती है। और फिर बच्चे की आँखें कम उम्र में ही कमज़ोर होने लगती हैं और ऐसे बच्चों को बहुत कम उम्र में चश्मे की आवश्यकता पड़ने लगती है। पहला इसका नुकसान ये है। दूसरा उसका नुकसान ये है कि आज का जो छोटा-सा बच्चा है, इसमें चिड़चिड़ेपन की आदत आपने अभी से डाल दी। आपने जैसे ही बच्चा रोया, आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया और जब आप उस बच्चे से मोबाइल को वापस लेते हैं, तो फिर वह बच्चा रोने लगता है। वह बच्चा चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है। इससे क्या होगा, जो बच्चा है, वो बच्चा मानसिक रूप से परेशान होने लगता है। कम उम्र में मोबाइल देने पर, छोटे से मासूम बच्चे को मोबाइल देने पर, एक तो उसका शारीरिक नुकसान हो रहा है। उसकी जो आँखों की पेशियाँ हैं, उस पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है और ज़्यादा दबाव पड़ने से उसकी आँखें कमज़ोर हो रही हैं। साथ ही साथ उसका जो मस्तिष्क है, उसके मस्तिष्क में चिड़चिड़ेपन की भावना धीरे-धीरे घुस रही है। एक वक़्त था जब बच्चा रोता था, तो मैं अक्सर अपने बच्चे को गोद में लेकर खिलाया करती थी। आज माँओं ने छोटे-छोटे बच्चों को रोने के लिए इस खिलौने को थमा दिया है। लेकिन ये खिलौना हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। यदि हमने इसकी आदत को अभी नहीं रोका, तो जब ये बच्चा बड़ा होगा, आप सोचिए, आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, आपको विचार करने की आवश्यकता है कि जब ये बच्चा 5 वर्ष की उम्र तक पहुँचेगा, जब ये बच्चा 6 वर्ष और 7 वर्ष की उम्र तक पहुँचेगा, जब ये बच्चा विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेना चाहेगा, तब तक इसकी आँखों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका होगा और आँखों के साथ-साथ इस बच्चे के मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका होगा। आपने अक्सर देखा है कि 5 वर्ष, 6 वर्ष के बच्चों में जो चिड़चिड़ेपन की जो हम इस समय समस्या देख रहे हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे इस समय चिड़चिड़ेपन से ग्रसित हैं, ये कहीं न कहीं इस सोशल मीडिया की देन है। आपने अपना समय बचा लिया, लेकिन साथ ही साथ आपने उस बच्चे को कई सारी समस्याएँ दे दी। इसलिए मैं सभी माँओं से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस तरह की गलती ना करें, जो कि आपके बच्चे को आने वाले वक़्त में ये आपकी छोटी-सी गलती बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती ना करें और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं लगातार पिछले कुछ दिनों से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है,
तो आपको करना क्या है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ऊपर देखते हैं फॉलो, FOLLOW, आपको उस पर टिक करना है। आप फॉलोइंग स्टार्ट कर देंगे। और यदि आप मेरे शुभचिंतक हैं तो ऐसी वीडियो को शेयर करते रहें। मैं लगातार सामाजिक बुराइयों पर वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगर मेरी वीडियो अच्छी है तो आपके साथ साथ समाज में और भी लोगों को इसका लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।